नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक। आज विचारों का प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। विचारों को वश में करने के उपाय लेकर के आपके बीच आया हूं। चित्तवृत्ति यानी कि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको वश में करने के क्या उपाय हैं, इसे लेकर आपके बीच आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। ट्रियो, एक अमेरिकन राइटर ने कहा है कि चरित्रवान मनुष्य वह है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, जो मन में आए भावनाओं को अपने वश में करता है। भावनाओं के आवेग में वह बहता नहीं है, भावनाओं को, विचारों को अपने ऊपर शासन नहीं करने देता, बल्कि एक निश्चित सिद्धांत के अनुकूल अपना व्यवहार करता है, अपना आचरण करता है। वही चरित्रवान मनुष्य है। जिस समय आप पर कोई संकट आती है, जब प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति आपको अपने विरुद्ध दिखाई देता है, लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, जब आकाश बादलों से घिरा हो और चारों ओर अंधेरा छा गया हो, आपको आशा की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हो, जीवन में चारों तरफ से निराशा ही निराशा आपका आभास हो रहा हो, जीवन में सिर्फ असफलताएं ही आपके पास आ रही हों, वही समय है जब आपकी शक्ति की परीक्षा होगी। यदि आप में फौलाद जैसी मजबूती है, यदि आप में सामर्थ्य है, तो संकट पड़ने पर वह अवश्य प्रकट होकर रहेगी। जो भी आपके अंदर शक्तियां हैं, वह संकट के समय ही बाहर आती है। आज हमारे एक दोस्त सोनू, जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि आप अपनी शक्तियों को और कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जितने भी काम हम सब कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा काम करने की शक्ति हमारे अंदर है। सिर्फ विचारों को मोड़ना है। जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, जो हमें बर्बाद करते हैं, हमें आलस्य की ओर ले जाते हैं, अपने सही कामों को करने के समय उसे टालते रहते हैं, उन्हें वश में करने का उपाय सोचिए। और आप मोटिवेशनल गुरु हैं, इस पर आप एक वीडियो बनाइए ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। इसलिए आज 1 जुलाई है 2025 और शाम के समय में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 बजे। अभी मेरी उनसे बात हुई, मैं उनका बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो उनके कहने पर, उनके विचारों को सुनने के बाद मैं आज से एक साथ कई वीडियो बनाऊँगा, कितने काम करूँगा, जितने काम पेंडिंग थे उन्हें फिर से शुरू करूँगा। और आप सबको भी यह सलाह देता हूँ कि हम सब में टालने की प्रवृत्ति होती है, थोड़ा बहुत, मुझमें भी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं भी कामों को टालता था, जिससे आज से टालूंगा नहीं, आज का काम आज ही ख़त्म करूंगा। ये मेरी आदत में शामिल थी, लेकिन अभी कुछ हफ्तों से मैं इस पे काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से करूंगा। सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि शक्तिशाली वह नहीं जो मुसीबत होने पर भी शक्ति न दिखलाए, बल्कि वह है जो परिस्थितियों के कारण ही अपनी कार्य योग्यता, कर्म सामर्थ्य तथा सफलता की क्षमता जो उनके अंदर है, उसे बाहर निकाल करके दिखलाए। जब आप सुबह नींद से जागते हैं तो देखें कि आज के दिन कितनी अप्रिय घटनाएं होने वाली हैं। जब आप अपनी कमर कसकर दृढ़ निश्चय करके अपने आप से कहिए कि चाहे कुछ भी हो, आप आज का दिन को आनंद का दिन या उल्लास का दिन बनाकर ही रहेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि जो भी संभावित असफलताएं आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि जो भी असफलताएं, निराशाएं आपके पास आने वाली थी, जो आपका दिन बेकार करने वाले थे, और कम से कम इतना तो अवश्य होगा
कि आप निराशा से ग्रस्त नहीं होंगे, वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। सिर्फ ये सोच लेने से, अपने विचार को बदल लेने से कि आज का दिन मैं सिर्फ खुशी का दिन बिताऊंगा, सकारात्मक सोच के साथ बिताऊंगा और अपने एक एक काम को पूरा करूंगा। देखिए, मनुष्य अपने स्वभाव से ही आलसी प्राणी है। जब कठिनाई चारों ओर से आकर घेर लेती है, तब स्वाभाविक रूप से ही उसके मन में यह विचार आता है कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए। इसे पलायन वृत्ति कहते हैं। यदि मनुष्य कठिनाई को कठोरता के साथ उससे टकराए, उसे दूर भगाने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से वह सकारात्मक होगा और जो आलस्य, जो एक दैत्य के रूप में, राक्षस के रूप में आपकी खुशी को लूटने के लिए आया था, वह बिना भागे नहीं रह पाएगा। तो आप आज से अपने काम को मत छोड़िए, काम को स्थगित भी मत कीजिए, बाधाओं पर अधिक ध्यान मत केंद्रित कीजिए, बल्कि अपनी कोशिशों से, अपने परिश्रम से, अपनी कार्यकुशलता से, अपने दिमाग से आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं के वेग को अत्यधिक बढ़ा दीजिए। फिर देखिए, जो बाधा रूपी राक्षस आपके सिर से आपको जमीन पर पटकने के लिए आया था, मारने के लिए आया था, आपको गिराने के लिए आया था, आपको हराने के लिए आया था, वह दुम दबाकर भाग जाएगा। यदि आप सफलता पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना चाहते हैं, अपने विचारों को वश में करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं जिसे अभी तुरंत उसे त्यागना है। जैसे कि गुस्सा, क्रोध, दूसरा चिड़चिड़ापन, तीसरा ईर्ष्या, जलन या डाह जिसे कहते हैं, चौथा निराशा, खिन्नता, मन स्थिति जो होती है, गुस्सा जिसे कहते हैं कि मन ही मन अंदर ही अंदर कुढ़ना, और छठा है चिंता। ये छह चीज़ों को आज के आज और अभी के अभी से त्यागने की कोशिश करनी है। त्याग दीजिए आप, यदि आप सफलता चाहते हैं तो। जो भी असफल लोग हैं, उनमें ये 6 चीज़ें कूट कूट कर भरी रहती हैं। उनको क्रोध भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है उनके अंदर, ईर्ष्या, जलन भी होती है, निराशा भी होता है, उनको घिरे रहता है, खिन्नता, मन ही मन कूटते रहते हैं और चिंता से घिरे रहते हैं। तो सफलता पाने का, अपने विचारों को वश में करने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों को त्यागना है। दृढ़ निश्चय करके अपने मन से जो भी 6 चीज़ें मैं अभी बताया हूँ, जो भी ये नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक विचार हैं, इसे अवश्य बाहर निकाल फेंकिए। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए और इस तरह की हीन भावनाएं जो हैं, जो निराशाजनक बातें हैं, विचार हैं, इन्हें तुरंत आप पराजित कीजिए, परास्त कीजिए। मन की शक्तियों को नष्ट करने वाले ये जितने भी नकारात्मक बातें हैं, वे आपके मन को विक्षुब्ध कर देते हैं, आपके अंदर विषैली रसायनों को उत्पादन करते हैं, जिसे बोलते हैं कि एक केमिकल्स जो होता है, बैड केमिकल्स, जो पॉइजन की तरह काम करता है और हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है। उसे अभी के अभी बाहर फेंकिए। आप इन सारे नेगेटिव बातों से, विचारों से क्या क्या होता है हमारे अंदर, ये शरीर के जितने भी कोशिकाओं को तोड़ फोड़ कर विकृत कर देते हैं, अंगों की कोशिकाओं को शक्तिहीन और निकम्मा बना देते हैं, संतुलित रक्त संचार को अवरुद्ध कर देते हैं। हमारे अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं, उनमें पॉइजन भरना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण शरीर के पूरे मांसपेशियों में, पूरा सिस्टम में एक घातक विषैला केमिकल्स उत्पन्न होता है और ये पूरे हमारे मन की स्थिति को दूषित कर देते हैं। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि दृढ़ इच्छा शक्ति तथा उत्साहपूर्ण शिव संकल्प की
घोषणा करनी है आपको। शिव संकल्प का मतलब है कि जो संकल्प मैं आज कर रहा हूँ वो कभी नहीं टूटेगा। भगवान शिव की तरह अटल निश्चय की करते हैं वो और पूरा करते हैं, तो वैसे ही कभी नहीं टूटने वाला निश्चय, जिसे दृढ़ निश्चय शिव संकल्प कहते हैं, उसे पूरा करना और कठिनता के साथ, कठोरता के साथ इसे पालन करना है। ये आशा आकांक्षा को नष्ट कर देते हैं। जो नकारात्मक बातें हैं उन्हें आप ऊंचे उद्देश्यों को, जो आपके पास धुंधला करने के लिए नकारात्मक बातें आ रही थी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, निराशा, खिन्नता, चिंता, ये मन के उल्लास को, खुशी को धीमा कर देते हैं और आलस्य भर देते हैं हमारे मन में। तो इनसे दूर करने के लिए उपाय मैं बता रहा हूं आपको कि अतः दृढ़ निश्चय करके क्रोध, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, खिन्नता और चिंता को अपना शत्रु समझकर जीवन से अभी दूर कीजिए। उन्हें अवश्य मन से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। अब ऐसा नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं कि काट काट कर, टुकड़े टुकड़े करके इसे नष्ट कर दीजिए। इस तरह के नकारात्मक विचारों को अभी के अभी टुकड़े कर दीजिए। जो व्यक्ति इस प्रकार की विजय प्राप्त कर सकता है, जो मेरी बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, वह अवश्य ही अपनी इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ पाएंगे कि प्रत्येक सामान्य कार्य को आप सहज ही, बहुत ही आसानी से पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप खिन्न रहते हैं, यदि आप सनकीय हैं, यदि आप में चिंताग्रस्त रहने की आदत है, यदि आप अपनी शक्तियों को व्यर्थ ही बिखेरते रहते हैं, अथवा आप में कोई अन्य कमजोरी है जो आपके विकास में बाधक है, तो अपनी मनोदशा पर अफसोस करने के बजाय उसे अभी के अभी बदलने की कोशिश कीजिए। अफसोस करते रहने में आप केवल उन भावनाओं को बल देते हैं, उसे दूर नहीं कर सकते हैं, और ये नकारात्मक बातें, ये विचार आपके विकास में बाधक हैं। तो इसके उल्टा यदि आप विचारधारा के प्रभाव को वांछित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयत्न करते हैं, सकारात्मक विचार अपने अंदर लाते हैं, तो आप अपनी मन की स्थिति को निश्चित रूप से आप परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी इस तरह के गलत विचार आपके मन में आक्रमण करें, तो आप तुरंत ही खुश रहने का नाटक कीजिए। कोई अच्छी घटनाएं जो आपको स्मरण है, जो भी अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं, जो उपलब्धि आपको मिला है, जो कुछ भी आपके अंदर अच्छी चीजें, उसे याद कीजिए। यह एक तरीका है कि जैसे ही उन चीजों को आप याद करेंगे, किसी सुंदर कलाकृति की ओर देखकर अपने मन को खुश कीजिए, प्रकृति की ओर जाइए, खुश कीजिए, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मन में खुशी भरिए। किसी ऐसी पुस्तक को पढ़िए जो आपके मनोबल को ऊंचा उठाए, जिसे मोटिवेशनल बुक कहते हैं, या मोटिवेशनल वीडियो देखिए, या फिर कोई हंसी चुटकुला के किताब पढ़िए, या फिर कोई मूवी देखिए, कोई सीरियल देखिए हंसी मजाक वाले। तो ये मनोबल को ऊंचा उठाने वाली सारी चीजें हैं जो आपको इसमें मदद करेंगी। यदि आप इस प्रकार के उपाय करेंगे तो निराशा की घटनाएं देखते देखते तहस नहस हो जाएंगी और आपके मन में खुशी, उल्लास, उमंग, उत्साह और सकारात्मक विचारों का सूर्योदय हो जाएगा। जिस समय आपका मन किसी कारण से खिन्न हो जाए, गुस्सा हो जाए, चिंता घेरने लगे, तो आप खुश रहने के लिए हंसिए, मुस्कुराइए। यह भी एक तरीका है। जब आप पर कोई संकट आ पड़े तो किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसने आप पर आए संकट से बड़े ही आसानी से आपको विजय दिला देते हैं। मन में ऐसे विश्वास दृढ़ कीजिए, ऐसा अपने मन में विचार को स्थिर रखिए कि जब घनाघोर घटा छाती है, जब मन में घनघोर घटा जो कि नकारात्मक बातों या मुसीबतों का छा जाती है, तब भी आपके अंदर खुशी,
उमंग का सूर्य प्रचंड तेज से चमकता है। जैसे बादल में देखते हैं, आकाश में जब बादल छाता है ना, तो सूर्य की रोशनी को रोक नहीं पाता है, कुछ देर के लिए रोकता है, लेकिन उसकी चमक को बहुत देर तक रोक नहीं सकता है, और फिर सूर्योदय होता है, फिर सूर्य अपने चमक के साथ बाहर आता है। वैसे ही आपके अंदर भी जो खुशी, प्रसन्नता, टैलेंट है, वह निश्चित रूप से इन परेशानियों से, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलेगा और आप एक अच्छा व्यक्ति बन के उभरेंगे। सबसे अधिक प्रसन्नचित्त तथा उल्लासमयी व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। रदरफोर्ड ने कहा है कि आलस्य का एकमात्र इलाज है काम करो, स्वार्थ भावना का इलाज है त्याग करो, अविश्वास का इलाज है दृढ़ विश्वास करो, कायरता का इलाज है जोखिम के काम को बीड़ा उठा लो और उसमें तन मन धन से जुट जाओ। इसी प्रकार बुरे भावनाओं का प्रतिरोध यही है कि मन में अच्छी भावनाएं जगाओ। जब नकारात्मक बातें आपके मन में आ रही हों तो आप सकारात्मक बातों को सोचें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। यदि आपका मन और मस्तिष्क अच्छी भावनाओं से भर जाएगा तो बुरी भावनाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा। इसके लिए आपको निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प शक्ति का उपयोग करना होगा, जो बहुत जरूरी है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, लेकिन परों को खोल इस तरह के जमाना उड़ान देखता है, विचार जो है, जमीन पर बैठकर जो आसमान देखता, नकारात्मक विचार हैं, इनके दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसके विरोधी सद्गुण का स्मरण कीजिए। जो नकारात्मक है तो सकारात्मक विचारों को याद कीजिए। सब्र कभी मत खोलो, इसका तब तक अभ्यास कीजिए जब तक कि आपके स्वभाव में वो सारे सकारात्मक विचार। तितली पकड़ने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। जो भी घातक विचार आपके मन को दबा रहा था, खुद आकर बैठेगी। ठीक उसके उल्टे आप सकारात्मक विचार को मन में लाइए, क्योंकि सहारे बराबर सोचते रहिए, भरोसेमंद हो। उसे तब तक बनाए रखिए जब तक वह घातक विचार, जो नकारात्मक विचार है, आपसे हमेशा के लिए दूर नहीं हो। सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, किसी अप्रिय विचार अथवा अनुभव को हटाकर हमेशा अपने उसके स्थान पर किसी प्रिय विचार, इंसान इरादा बना ले कि मैं कामयाबी हासिल करके रहूंगा। आप अपनी कल्पना शक्ति से इसका काम ले सकते हैं। अतः जब भी आपकी मनोदशा, आपके मन की स्थिति को अपना जीवन बना लो, विकृत होने लगे, उसके बारे में नकारात्मक होने लगे, उसके सपने देखो, आप चिंता से घिरने लगे, कुलह, जलन, ईर्ष्या आने लगे, तब आप तुरंत अपने मन के साथ इस प्रकार का बातचीत करना शुरू कर दीजिए। यह हीन भावना झूठा है, अवास्तविक है, और मैं इससे ऊंचा हूं, श्रेष्ठ हूं। ईश्वर ने मेरा निर्माण इसलिए नहीं किया है कि मैं इस प्रकार के बुरे विचार या विकार में गुप्त होकर अपने जीवन को दूषित करूं। जैसा सोनू जी ने कहा था कि यह जीवन फालतू चीजों के लिए नहीं है। हमें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत कुछ सीखने हैं। यह जीवन एक बार मिला है, इसको फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करना है। इस जीवन बार बार मिलता नहीं है, इसको क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्रोध करके वो मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। देखिए, हमारी जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। तो क्यों नहीं हम अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। आप इस तरह का जब आप बात करने लगेंगे अपने आप से, किसी खुशी का अनुभव को याद करेंगे और सुखद यादों को अपने मन में तब तक बनाए रखिए जब तक कि आप जैसा विचार चाहते हैं वैसा न बन जाए। आप जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं वैसा व्यक्ति जब। दोस्तों, बार बार अपनी खुशी के विचारों को चिंतन कीजिए, अपने मन में दृढ़ विश्वास लाइए कि आपका भविष्य आशापूर्ण, उज्जवल तथा सफलतापूर्ण होगा। अपने इर्द गिर्द
खुशी, हंसी और प्रसन्नता तथा सफलतादायक विचारों को आकर्षित कीजिए। क्योंकि जब इंसान खामोश हो जाना और अपने हक के लिए कुछ भी ना बोले, तो समझ जाओ कि वो अपने अंदर बहुत सी चीजों को दफन किया हुआ है। आपको बोलना कुछ भी नहीं है, आप खुद को चुनौती दीजिए। यही एकमात्र रास्ता है जो आपको विकास की ओर ले जाता है। बोलकर नहीं, करके दिखाइए, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और अपने आप से कहिए कि दिन पर दिन मैं हर प्रकार से बेहतर होता जा रहा हूं और अच्छा बनूंगा। आप अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में देखिए। अपना किरदार इतना खतरनाक रखो कि तुम्हारा शांत रहना भी लोगों के दिलों में घाव कर दे। किसी को भी कमजोर न समझें, अपने आप को भी, क्योंकि 5 रुपये का पेन भी 50 करोड़ के चेक लिखने के काम आता है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे न रहे मगर अच्छी यादें हमेशा रहती हैं। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगाजल कहलाएगा। दोस्तों, आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। जिसने आपको नहीं समझा उसे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। जैसा सोच रखेंगे वैसी स्थिति आ जाएगी, और जैसी स्थिति लानी है वैसी सोच रखनी है। जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को भी कष्ट ना हो। आप दिन को भाग्यशाली मानेंगे तो सकारात्मक रहेंगे। पूरे दिन में आपको जहां सर्वश्रेष्ठ के लिए उम्मीद करने की जरूरत है, वहीं बुरे से बुरे करने के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। आप दिन भर दिन मनचाहा रूप देने के लिए अपने आप को वश में कीजिए। व्यक्ति खुद को बदल डाले तो भाग्य भी क्या करेगा। भाग्य का ज्यादा हिस्सा आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या यह अद्भुत बात नहीं है कि जितना ज्यादा कठोर प्रयास मैंने किया है, भाग्य ने उतना ही ज्यादा मेरा साथ दिया है। अच्छे जरूर बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद न करें। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना, तो पहले खुद को पहचानिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान से सोच बदलती है, सोच से आदतें और आदतों से जीवन। तो क्यों नहीं आज से हम अपने सोच को बदलें, सकारात्मक सोच रखें, जीवन में आगे बढ़ें। कभी भी अपने आप को हीन न समझे, छोटा न समझे। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वही मिलना तय है। तो आज से हम अच्छा सोचेंगे। तुम्हारा फोकस अपने अलावा किसी पर नहीं होना चाहिए। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वो तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर सके। आज ही खुद से यह वादा करो और ऐसा वादा करने की हिम्मत रखो। सूरज कितना भी तेज चमक ले, समुद्र को सुखा नहीं सकता। अल्फाज भी रद्दी हैं, सामने वाला कबाड़ी हो। तो अपने आप से कहो कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां या विचार भी हमें हरा नहीं सकती। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में भी सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे,
सब रिश्ते नाते सब छूटे और फिर भी वह कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है ये सभी अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना। तो आज से ही आप अपने आप को ये कहो कि मानो तो मौज है वरना मुसीबत तो हर रोज है। फिर सकारात्मक रहिए, हमेशा खुश रहिए। जीवन में आगे बढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जिंदगी का सबसे कठिन काम खुद को पहचानना है और अपने आप को मोटिवेट करना उस चीज के लिए जिसे आप करना चाहते हैं। कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए कि संघ प्लस हर्ष, बस दुनिया बदल जाएगी। देखिए, हजारों हाथ की तालियां मायने नहीं रखती, मायने रखती हैं वो हाथ जो मुसीबत में आपके कंधे पर होता है। और सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हैं।